क्या कोई माँ अपने बच्चे को मारकर खा सकती है? अगर हाँ तो उसकी क्या मजबूरी होगी? इस कहानी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक राजमहल के समारोह से, जहाँ मरमेड अपने ड्रैगन बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे के पास जाती है, बच्चा उसे चोर कहता है और दासी के पास चला जाता है। मरमेड यह देखकर हैरान होती है। जब वह दासी से पूछती है तो दासी जादू के जरिए अपना पूरा रूप मरमेड जैसा बना लेती है और असली मरमेड को चोर साबित करने की कोशिश करती है। समारोह में सबको यकीन दिलाने के लिए दासी काले जादू के जरिए मरमेड का शरीर आधा ब्लैक फिश में बदल देती है। यह देखकर लोग उसे मारने की सलाह देते हैं और नकली मरमेड उसे मार डालती है। मरमेड कुछ भी समझ नहीं पाती। कहानी अचानक समय में पीछे चला जाता है और एक दिन वह दासी मरमेड के लिए सुनहरे रंग का जूस लाती है और पीने के लिए जोर देती है। मरमेड जूस पीने का नाटक करती है, लेकिन बाद में उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद वह जादुई शीशे के जरिए अपने बच्चे से बात करती है और शीशा गायब कर देती है। जब मरमेड अपने सपने की बात ड्रैगन किंग के साथ शेयर करने के लिए जाती है तो उसे उनके कमरे से किसी और की आवाज सुनाई देती है। मरमेड को समझ नहीं आता है तो वह अपनी मैजिक से दरवाजे के बाहर देखती है तो वह देखती है कि मरमेड की दासी और राजा किंग एक दूसरे के साथ अय्याशी कर रहे हैं। मरमेड को समझने में देर नहीं होती कि उसके पति और दासी दोनों उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। किंग उसे शांत जगह जाकर बच्चे को जन्म देने की सलाह देता है। मरमेड अपने बच्चे को बचाने के लिए एक गुफा में जाकर उसे अपने जादू से सुरक्षित कर देती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह मरमेड को नहीं पहचानता। मरमेड उसे मार देती है क्योंकि उसे डर था कि यह जादुई बच्चा अगर किसी गलत हाथ में लग गया तो दुनिया नष्ट हो जाए। इसके बाद वह अपने बच्चे को पकाकर खाने थी। ड्रैगन किंग और दासी को जब यह बात पता चलती है मरमेड को उनके बारे में पता चल गया तो वह गुफा पहुँचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। किंग मरमेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। गिरफ्तार होते समय दासी मरमेड से कहती है, अच्छा हुआ तुमने अपने बच्चे को मार दिया, नहीं तो मैं मार देती। जेल में मरमेड अपने नसीब को कोसती है और अपना जादुई पत्थर तोड़ देती है। कुछ समय बाद दासी एक बच्चे को जन्म देती है जो एक ड्रैगन होता है। मरमेड इसे देखकर कहती है, तुम तो ब्लैक फिश हो तो ड्रैगन कैसे पैदा कर सकती हो? इसके बाद दासी के जादू से मरमेड ब्लैक फिश में बदल जाती है। कई बिजली के झटके खाने के बावजूद मरमेड को कुछ नहीं होता। फिर वह अचानक बिजली के झटके से गायब हो जाती है। मरमेड मदर गॉड बनकर प्रकट होती है, लेकिन लोग उसे भगवान मानने से मना कर देते हैं और ड्रैगन किंग के बच्चे को उससे लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बच्चा डरकर अपने पापा के पीछे छिप जाता है। जब मरमेड यह देखती है तो मरमेड उस बच्चे के सिर पे हाथ लगाती है जिससे असली रूप में आ जाता है। मरमेड को पता चलता है कि उसका जादुई पत्थर जो उसकी शक्ति का स्रोत था उसके पिता ने दासी को दे दिया और यही कारण था कि उसका होने वाला बच्चा उसे सिर्फ और सिर्फ जादुई पत्थर से पहचानता था, जो दासी के पास होने की वजह से वह दासी को ही अपनी माँ कहता था। साथ ही राजा उसका असली पिता नहीं था। वो सब जानकर मरमेड को गुस्सा आता है और वह सभी को गायब कर देती है। अंत में वह अपने बच्चों की याद में फूलों के पौधे लगाकर अपने जीवन को शांति से बिताने का फैसला करती है।